Hello friend, my name is Vijay Kumar Suman and today we are going to learn about the Python statement. So आज हम सीखेंगे कि Python में स्टेटमेंट क्या होता है। तो आज स्टार्ट करते हैं कुछ नए टॉपिक पे। सबसे पहले हम Python का एक नोटबुक चालू करेंगे। इसका नाम देंगे हम Python स्टेटमेंट। अब यहाँ पे हम लिखते हैं 3 हैश लगा के स्पेस दिया मैंने STATEMENTS स्टेटमेंट्स। आज हम स्टेटमेंट्स क्या होता है इसके बारे में सीखते हैं। तो देखिए पाइथन में जो स्टेटमेंट होता है वो किसको बोलते हैं। तो कंप्यूटर प्रोग्राम क्या होता है सबसे पहले ये समझते हैं। तो कंप्यूटर प्रोग्राम लिस्ट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है जो कि एक कंप्यूटर के द्वारा एग्जीक्यूट किया जाता है। तो उन इंस्ट्रक्शन को जब हम कंबाइंड करते हैं तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या होता है, इंस्ट्रक्शंस को क्या बोलते हैं, स्टेटमेंट बोलते हैं। ठीक है। अब पाइथन में क्या होता है, एक स्टेटमेंट जो होता है वो एक लाइन में लिखते हैं। उसको टर्मिनेट करने के लिए ये नेसेसरी नहीं है कि हम सेमी कॉलन लगा के उसे टर्मिनेट करें, बट हम कर सकते हैं। ये एक ऑप्शनल होता है, इसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। लेकिन अदर लैंग्वेज में क्या होता है, एक स्टेटमेंट को टर्मिनेट करने के लिए हमें सेमीकोलन लगाना होता है, जैसे सी में या जावा में। जैसे हम सी या जावा में क्या करते हैं, प्रिंट हेलो ऐसे लिखा हमने, तो इसको हमें ऐसे टर्मिनेट करना पड़ता है। इसमें भी कर सकते हैं, कोई एरर नहीं आएगा, बट इसकी हमें रिक्वायरमेंट नहीं होती है, यह ऑप्शनल होता है। ठीक है। तो हम पाइथन में स्टेटमेंट को लिखने के लिए क्या करते हैं, डायरेक्टली लिख सकते हैं। ठीक है। अब क्या होता है कि पाइथन में अब कोई कोई चाहता है कि मैं एक ही लाइन में सारे स्टेटमेंट को लिख दूं, बट ऐसा कोई लिखता नहीं है जनरली, क्योंकि ये बहुत हार्ड होता है रीड करने के लिए। क्योंकि एक ही लाइन में आपने लिख दिया है तो सारी चीज़ें क्या होंगी, वो हौच पौच हो जाएंगी। तो इसलिए नहीं लिखा जाता है। अगर लिखना चाहूँ तो उस समय मैंडेटरी होता है कि मैं सेमीकोलन से हर एक स्टेटमेंट को टर्मिनेट करूं। जैसे कि प्रिंट हेलो ऐसे लिखा, उसके बाद मैं स्पेस देता हूं और चाहता हूं कि दूसरा स्टेटमेंट मैं लिखूं, प्रिंट विजय ऐसे लिखता हूं। और फिर कुछ और लिखना चाहता हूं, प्रिंट वेलकम ऐसा लिखा और मैंने इसको इंटर किया। तो अभी आप देखोगे कि मुझे इनवैलिड सिंटेक्स का एरर आता है। बट जैसे मैं इसमें सेमीकोलन लगा दूं तो हमारा इंटरप्रीटर क्या समझेगा कि ये हमारा जो लाइन है, स्टेटमेंट है, वो क्या है, टर्मिनेट हो गया है। मतलब अब दूसरा स्टेटमेंट यहाँ से चालू हो रहा है, यहाँ से तीसरा स्टेटमेंट चालू हो रहा है, तो हमें एरर नहीं दे रहा है। तो ये एक ऑप्शनल थिंग है। जब हम मल्टीपल स्टेटमेंट एक ही लाइन में लिखना चाहते हैं तो हम इसको यूज करेंगे। अदरवाइज मोस्टली हम क्या करते हैं, जब मेनी स्टेटमेंट लिखना होता है तो क्या करते हैं, हम इसको ऐसे लिखते हैं, प्रिंट हेलो, प्रिंट विजय, प्रिंट वेलकम। अब इसमें मुझे क्या है, इसमें मुझे
कोई सेमीकोलन लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये न्यू लाइन से टर्मिनेट हो जाता है एक स्टेटमेंट, तो इसमें मुझे कोई एरर नहीं आएगा। तो इस तरीके से हम मल्टी लाइन स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं और न्यू लाइन स्टेटमेंट लिख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही था इस वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।